नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 17 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु दोस्तों जिसको आधुनिक युग का पहला एकांकी माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है, हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। तो दोस्तों हिम तरंगिणी दोस्तों है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो है काव्य संग्रह है। नेक्स्ट दोस्तों है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था। तो दोस्तों केशव दास जी के द्वारा जो आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम विज्ञान गीता था। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का समय जो माना गया दोस्तों है वो 1850 से माना गया। तो ऑप्शन ये दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी। तो दोस्तों रामचंद्रिका की रचना दोस्तों जो है केशव दास के द्वारा की गई है। और नेक्स्ट दोस्तों है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। तो दोस्तों सीता वनवास से संबंधित जो काव्य रचना दोस्तों थी वो थी प्रवाद पर्व। ऑप्शन ए दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, ज्ञान दीप किसकी रचना है। तो दोस्तों ज्ञान दीप जो रचना दोस्तों है ये शेख नबी की है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी दोस्तों थी वो थी ग्राम। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है। और नेक्स्ट दोस्तों है, श्री रामचरित मानस की रचना किस कवि ने की है। श्री रामचरित मानस की रचना किस कवि ने की है। तो दोस्तों श्री रामचरित मानस की रचना जो है ये तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, गोदान का लेखक कौन है। तो दोस्तों गोदान का लेखक दोस्तों जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है हमारा। नेक्स्ट दोस्तों, सूर सागर के रचयिता कौन है। तो सूर सागर के रचयिता दोस्तों जो है सूरदास जी हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से रीत काल का कवि कौन है। तो दोस्तों रीत काल के कवि के रूप में जो है यहाँ पे बिहारी जी को जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सूरदास जी ने कौन से काल के ये संत कवि हैं। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि दोस्तों हैं। तो ये भक्ति काल के हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो दोस्तों रमेनी साखी शबद रमेनी ये कविदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और सुरावली साहित्य लहरी सूरसागर ये सूरदास जी के द्वारा लिखे गए। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है। रमेनी जो है ये सूरदास जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य को जो है 4 कालखंडों में बांटा गया। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो आधे अधूरे दोस्तों जो है ये नाटक है। अगला दोस्तों है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों सूरदास जी के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। तो छायावादी रचनाकार के रूप में दोस्तों जो है सुमित्रानंद पंत को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो दोस्तों जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है, मैथिली शरण गुप्त। अगला दोस्तों है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक हैं।
अगला दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? तो दोस्तों उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है, और ये इसके लिए उर्वशी के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को जो है साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। अगला दोस्तों है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो दोस्तों पंजाब में हिंदी का प्रचार करने वाले श्रद्धा राम फिल्डोरी थे, तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय, वचन आदि किस प्रदेश से आते हैं? तो दोस्तों ये सभी लोग उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं, तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो दोस्तों ये सभी लोग जो है ये भक्ति काल से संबंधित हैं। अगला दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन अष्टाचाप का कवि है? तो दोस्तों अष्टाचाप के कवि के रूप में सूरदास जी को जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, लिखी नहीं गई हैं? तो दोस्तों ध्रुव स्वामिनी दोस्तों है ये प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों साहित्य का अकादमी पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिला दोस्तों है वो है नामवर सिंह, ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये संविधान की 8वीं अनुसूची सभी भाषाओं से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला दोस्तों है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो दोस्तों कबीर की भक्ति का दोस्तों स्वरूप है वो है निर्गुण। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की जो प्रसिद्ध रचना दोस्तों है वो दोस्तों है प्रिय प्रवास। दोस्तों ये थे सामान्य हिंदी से संबंधित विभिन्न रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।